Our point of concern is your market credibility. I don't understand. What do you mean by credibility? What we're talking about is that this is your first project as a developer. That is exactly our point of concern. Personally, I have no problem. But business is business. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए बैठे। अरे यार बैठ तो जाता मैं, लेकिन मसरूफियत आजकल बहुत है, ये कुछ ना कुछ मसले चलते ही रहते हैं। ऐसा करते हैं, कल परसों मिलते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। मुझे इंडिया जाना है, मतलब जाना है, और कुछ नहीं चाहती मैं। यार प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। देखो ऑफिस में इस वक्त ना अजय है ना फराज है, बस मैं अकेला हूँ। मैं इंडिया सिर्फ आपके साथ जाऊंगी, ठीक है? चाहते हैं राहते हैं ख्वाहिशों के आशियां, फासले हैं काफिले हैं मंजिलें भी हैं यहाँ, बादलों पे चलने वाले पहुंच गए हैं, देखो अब कहाँ। ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां, ख्वाबों के दरमियां। ये मैंने अभी नया ब्लॉग लिखा है फैशन के ऊपर, ट्रेंड्स जो चल रहे हैं ना करंट अभी। ये वाली ड्रेस देख, वाह, अच्छी है ना? इसका पैटर्न बहुत अच्छा है। बनवा दो तेरे लिए। इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ बहुत अच्छी कलेक्शन थी। ब्यूटीफुल। अच्छा सुनो मैडम, खाने का क्या करना है? अरे खाना तो कैलेंडर लेकर आ रहे हैं, फोन पे बताया था उन्होंने मुझे। तो तुम अपने शौहर को फिल्मी कैरेक्टर के नाम से बुलाती हो? हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब मैं उनसे रूठी हुई होती हूँ। एकदम पागल है ये, पागल। लगता है कैलेंडर आ गए। ये लो, वेज नॉन वेज दोनों है इसमें। आपको क्या हुआ? शक्ल देख लो अपनी। यार क्या करूं, ठीक से नींद पूरी नहीं हो रही। रात को जोया इतना रोती है कि सो नहीं पाता हूं, और फिर दिन में ऑफिस में इतना प्रेशर रहता है कि पूछो ही मत। खैर, अब बाप हो तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी ना। अरे यार तो मैंने कहाँ मना किया है? अरे दो बातें सुना जरूरी है। खैर, भाभी और जोया कहाँ पर है? जोया अपने क्रेडल में है, अभी उठी है, मिल लो। और भाभी और काजल अपने कमरे में है। ठीक है, उन्हें बुला लो बाहर। अभी बुला। भाभी, कबीर आ गए। अच्छा ठीक है, तुम लोग चलो, आती हूँ मैं। Zoya, Papa loves you. Papa loves you. Papa loves you. I love you. I love you. I love. कबीर, तुम तो बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे बन जाते हो। अब क्या करें भाभी, बच्चों के साथ ही तो एक बार फिर से बचपन जीने का मौका मिलता है। और फिर बच्चों के सर पर बाप का हाथ हमेशा तो नहीं रहता ना। भाभी, मलिक साहब क्या चले गए? मेरे सर से तो बाप का हाथ ही चला गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मलिक साहब की कमी तो अब हमेशा हमारे बीच रहेगी।
तुम ठीक हो? भाभी मैं तो ठीक हूँ। क्यों? वो कुछ बात करनी थी मुझे तुमसे। कहिए ना भाभी, क्या बात करनी है? लेकिन मैं तुमसे एक शर्त पे बात करूँ कि मैं तुमसे जो पूछूंगी तुम सच सच बताओगे। भाभी आप नहीं, वादा करो मुझसे। भाभी आप तो जानती हैं ना कि मलिक साहब और आपसे मैंने कभी कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन अगर आप कह रही हैं तो चलिए मैं वादा करता हूँ, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। पूछिए ना भाभी। ऑफिस में क्या चल रहा है? ऑफिस में क्या चल रहा है भाभी? ऑफिस की कुछ टेंशन्स हैं बस उसी में। लेकिन नहीं कभी। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। हाँ तो भाभी मैं कहाँ कुछ छुपा रहा हूँ? झूठ बोल रहे हो। तुम्हें मेरी जान की कसम है कि तुम सच सच बताओ ऑफिस में क्या टेंशन है। भाभी आप तो जानती हैं भाभी कि रेडियंट प्रॉपर्टीज डेवलपिंग में पहला कदम रखा। लेकिन जब से मलिक साहब गए हैं पता नहीं क्यों मार्केट सेंटिमेंट हमारे खिलाफ हो गया। एक के बाद एक रुकावटें आ रही हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। हम तीनों लगे हुए हैं उन्हें सॉल्व करने में। लेकिन भाभी हम मलिक साहब के नाम को मार्केट में खराब नहीं होने दे सकते। हम तीनों हैं ना, हैंडल कर लेंगे भाभी। ठीक है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिर रियल टेंशन क्या है। हमारे अफ्रीका के जो पार्टनर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट से बैकआउट करने की बात कर रहे हैं। मलिक साहब के जाने के बाद जाहिर सी बात है कि उन्हें हम पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम इतना बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर कर पाएंगे। इसलिए अजय और रोशनी गए हुए आइवरी कोस्ट उनसे बात करने, उन्हें कन्विंस करने की हम ये प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं और हम सही में कर सकते हैं। और यहाँ पर फराज और हारिस भाई भी मसले सॉल्व करने में लगे हुए हैं। लेकिन हारिस और फराज तो कराची गए हैं ना? जी, एक्चुअली कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं जो सिर्फ सुल्तान मलिक से मिलकर ही सॉल्व की जा सकती है। इसलिए हारिस भाई और फराज गए वहां उनसे बात करने। इकराम के होते हुए तो उसने कभी किसी की मदद की नहीं। अब क्या करेगा? लेकिन सुल्तान मलिक है तो मलिक साहब का भाई, इसलिए उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो हमारी मदद जरूर करेगा। देखते हैं। हारिस भाई और फराज गए हुए हैं उनसे बात करने, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। भाभी भाभी हाँ, मैं दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए।
ये कराची की बड़ी ख़ास बिरयानी है, बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं खाने के लिए, और हमारे तो बिल्कुल ख़ास हैं। नो डाउट, बिरयानी वैसे है बहुत मजेदार। और लो ना। अरे नहीं, थैंक यू। फराज, तुम तो ले नहीं रहे भाई। जी लेता हूँ अभी। सुल्तान भाई, आपसे वो मेरी फ़ोन पे बात हुई थी ना मसले के बारे में। मैं चाह रहा था कि अगर आप थोड़ा कोऑपरेट कर लें उस मसले में तो। और मेरे ख्याल से मैंने फ़ोन पे तुमसे साफ साफ कह दिया था कि इस बारे में मुझसे किसी किस्म की उम्मीद मत रखना। उसके बावजूद तुम अपनी मर्जी से आए हो, ठीक है ना? बिन बुलाए सही, मेहमान हो इसलिए बड़ी इज्जत से पेश आ रहा हूं। भलाई इसमें है कि बिरयानी एंजॉय करो और चुपचाप निकल लो, वरना जिस तरह इसके बाप ने भरी महफिल में मेरा गिरबान पकड़ा था, चाहता तो मैं भी ऐसा ही सलूक कर सकता हूं। सुल्तान भाई प्लीज, अगर आप पुरानी बातों को भूलकर मेरी बात को एक दफा समझ लें। क्या भुलाऊं? क्या भुलाऊं मैं? ये कि मेरे भाई ने कभी हमें अपना समझा ही नहीं, या ये कि वो अपनी बीवी और अपने बीवी के रिश्तेदारों को हमसे ज्यादा अहमियत देता था, या फिर ये कि जब तकदीर के दरवाजे उसके लिए खुले तो हमें लात मारकर वो अपनी बीवी के साथ बैरून मुल्क दफा हो गया। और आज उसके जाने के बाद उसके ससुराली उसके हिमायती बनकर मेरे दरवाजे पे खड़े हैं। और क्या क्या भूलने को कहोगे हारिस सलीम, क्या क्या भूलने को कहोगे? इस जख्म बहुत गहरे हैं, इतनी जल्दी नहीं भरने वाले। परसों की कड़वाहट अपने अंदर लेके बैठा हूं, वो आज निकली भी तो उसके मरने के बाद तुम लोगों के सामने। आप दोनों की इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बेहतर होगा कि अब आप यहां से चले जाइए। बातें तो बहुत बुरी लगी होंगी मेरी, उसके लिए माफी चाहता हूं। माफ कीजिएगा सुल्तान साहब, मैं ये नहीं जानता कि मुझे अभी बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जिस मलिक साहब की आप बात कर रहे हैं ना, ये वही मलिक साहब हैं। वो अपनी वसीयत में लिख के गया कि जब तक उसके भाई को और उसकी मां को उसकी जायदाद का हिस्सा नहीं मिलेगा, तब तक उसकी बीवी का भी उसकी जायदाद पे कोई इख्तियार नहीं है। बात करते हैं उनकी सारी जायदाद, उनकी सारी प्रॉपर्टी, हमारा सारा बिजनेस, ये सब आपकी रजामंदी का मोहताज है। कहते हैं कि मलिक साहब आपको छोड़ के आ गए थे, अरे इतना प्यार करते थे वो आप लोगों से। आज तक कभी मलिक साहब के मुंह से गलत शब्द नहीं निकला आपके लिए। जब बोला है उन्होंने आपके लिए फूल चढ़े हैं मुंह से। मलिक साहब को बुरा बोलते, आप मलिक साहब के भाई कहलाने के लायक ही नहीं है। कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम बताओ कराची का ट्रिप कैसा रहा? अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। तो कब चलना है आप? कहाँ चलना है? मेरे साथ अमेरिका? नहीं हारिस, मैं कहीं नहीं जा रही। क्या मतलब आपी? मतलब ये है कि मैंने कहीं नहीं जाना, मैं यहीं रहना पसंद करूंगी। यहाँ इस हालत में? क्यों, क्या हुआ है मेरी हालत को? अच्छी खासी तो हूँ। आपी, बाकी की जिंदगी अपनों में गुजारनी चाहिए, ना कि परायों में। पराए? कौन पराए? आप मुझे मना कर रही हैं चंद फ्रेंड्स की वजह से। हारिस, इकराम और मेरे लिए ये एक फैमिली थे और फैमिली रहेंगे। आपी, फैमिली की तरह हैं,
फैमिली नहीं है। मैंने तुम्हें कह दिया है ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो बस नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, जब आपको मेरी जरूरत रही नहीं है तो मेरा यहाँ रुकना बनता ही नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वो करो। मुझे यकीन नहीं आ रहा, सीरियसली आप मुझे मना कर रही हैं इन चंद लोगों की वजह से। इन चंद लोगों ने मेरे शौहर का नाम जिंदा रखा है और मुझसे जो कुछ हो पाएगा उनके लिए मैं वो करूंगी। तो ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वही करें। सीरियसली मेरा यहाँ रुकना बिल्कुल नहीं बनता। Please keep the sales team on standby. Sure, I'll do that. Hello? बहुत मसरूफ लग रहे हो, हमें भूल गए। सॉरी, कौन बोल रहा है? अच्छा, यानी कि अब आवाज भी नहीं पहचानोगे हमारी। मैंने पहचाना नहीं, कौन बोल रहा है? कुछ साल पहले जब तुझे पैसों की जरूरत थी तब तू हमारे पास आया था, भूल गया? हाँ उस्मान भाई। याद आ गया फिर? सॉरी उस्मान भाई, वो बहुत दिनों बाद बात हुई थी तो पहचान नहीं पाया आपकी आवाज में। कब मिल रहा है? बस अभी टूर से वापस आया तो जल्दी मिलता हूँ। छोटे को भेज रहा हूँ, खाली हाथ ना आना, नहीं तो उसके बाद जो भी होगा उसका जिम्मेदार तू खुद होगा। तो जल्दी मिलता हूँ आपसे मैं, पक्का। ठीक है उस्मान भाई, ओके, खुदा हाफिज। Guys, the good news is the deal is still alive. अरे, ऑस्ट्रेलिया गुड न्यूज़ यार। That's a relief यार। लेकिन उन लोगों की कुछ शर्तें हैं जिन पर अमल करना बहुत मुश्किल लग रहा है। मतलब ये कबीर कि उन्हें हमारी क्रेडिबिलिटी पे डाउट हो रहा है। We just have to prove them that we are still the right and strongest candidate to achieve this target in minimalistic time. Exactly. मुझे तू कुछ और स्पेसिफिक्स दे यार। एक्सप्लेन टू मी कि आखिर वो लोग हमसे चाहते क्या हैं। बेसिकली उन लोगों का हम पर कॉन्फिडेंस इसलिए लो है क्योंकि हमने ऐसा प्रोजेक्ट कभी खुद डेवलप किया ही नहीं है। एक बात बता, जब वो लोग ये वाली डील फाइनल कर रहे थे उस वक्त उन्हें इन बात का अंदाजा नहीं था कि हम लोग फर्स्ट टाइमर्स हैं? उस वक्त उन्हें ये बिल्कुल, उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और अब जाके ये पॉइंट उठा रहे हैं। I know, लेकिन अब क्या करें? The only solution is कि हम लीगल डिपार्टमेंट के बैठ के, रोशनी के साथ बैठ के उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे काम करना होगा एंड देन फाइनली गिव देम अ कंफर्मेशन। Look guys, इससे पहले कि हमारी जिंदगी और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो, we need a go ahead from Mrs. Malik on everything. अभी से बात करेगा कौन? Roshni here. Ma'am, Mrs. Malik is here. What? क्या हुआ? Guys? Mrs. Malik is here. Let's go meet her. ख्वाबों के दरमियां, 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 ख्वाबों के दरमियां।
चाहते हैं